आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। तो जी आज हम बना रहे हैं खंडवियाँ, जो कि बहुत ही कम लोग अब अपने घरों में ट्राई करते हैं। मतलब पहले की नानियाँ दादियाँ जो हैं वो ये बनाती थीं और लोग शौक़ से खाया करते थे, फ़ैमिलीज़ की फ़ैमिलीज़। तो आज मैं आपको खंडवियाँ बनाना सिखाऊँगी, बहुत ही ईज़ी, बहुत ही आसान वे में। तो जी शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया 2.5 कप के करीब बेसन, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, नमक हस्बे ज़रूरत, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड करी है, 1½ टेबल स्पून यानी कि 1.5 चमचे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें यहाँ पे शामिल की हैं और मैंने यहाँ पे शामिल किया है 1 कप के करीब दही। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी तकरीबन 5 से 6 चमचे, 5 से 6 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 3 कप पानी, 1.5 कप बेसन के अंदर। तो मेरा ये कप बड़ा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है आपने। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर भी कर सकते हैं कि इसमें कोई लम्स ना हो, कोई गुठली ना हो और बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट बन जाए ये। तो बहुत अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे। जब ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। लेकिन फ्लेम यानी कि चूल्हे पे रखने से पहले आप बिल्कुल मेक श्योर कर लें कि आपने इसको अच्छी तरीके से बीट कर लिया है और इसमें कोई भी पानी नहीं है। और आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, इसमें कोई गुठली नहीं है और चूल्हे पे मीडियम फ्लेम पे रखा है मैंने। और मीडियम फ्लेम पे रखने के बाद भी मुस्तकिल हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे और अगर आपको कोई गुठली दिखे तो आप बीच बीच में बीटर यूज़ करके उस गुठली को भी ख़त्म कर सकती हैं। तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट जो है वो यहाँ पे हो चुके हैं हमें और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से जो है ये गाढ़ा होने लगा है। इस वक्त चमचा चलाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। आपने साइडों से, इधर से उधर से, हर जगह से इसे लेकर जो है वो चम्मच चलाना है और पूरा चमचे में आपके आना चाहिए। कहीं से आ रहा हो, कहीं से नहीं आ रहा हो, कहीं से चिपका हुआ पतीली में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने पूरी पतीली में जो है वो चमचा इस तरह से चलाना है कि हमारा पूरा बैटर जो है वो अपनी जगह से हिल रहा हो और अपनी जगह जो है वो छोड़ रहा हो। तो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है हमने इसको इस तरीके से और फिर 20 मिनट जब हम इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे और इस तरह से हो जाएगा तो हमें 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे ढक्कन ढक के पकाना है। और आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरीके का हो गया तो मतलब ये डन हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे, एक स्टील के ट्रे में मैं निकाल रही हूँ, आप चाहें तो किसी और चीज़ में भी निकाल सकते हैं इसे। और इस तरह से मैंने स्पून पे ऑयल लगाकर इसको सेट किया है। जिस हद तक मैं स्पून से सेट कर सकती हूँ, चमचे से अपने सेट कर सकती हूँ, चमचे से करा है। फिर उसके बाद मैंने अपने हैंड जो है वो ऑयल से ग्रीस किए हैं, अच्छी तरीके से ऑयल लगा के फिर अपने हाथों से मैंने इसको सेट किया है ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और हाथ जल रहे थे क्योंकि ये गर्म है काफ़ी, तो बी केयरफुल आपने ये काम करना है। उसके बाद इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। आप जिस तरीके का भी शेप चाहें वो आप कट कर सकते हैं एज़ यू वांट। और शेप कट करने के बाद अच्छी तरीके से इसको हम रखेंगे फ्रिज में, तकरीबन कोई रेफ्रिजरेटर में या उसके तकरीबन कोई 10 मिनट तक के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। फ्रिज में इसलिए रखेंगे ताकि जो है ये सेट हो जाए और इनके अंदर की जितनी भी नरमाहट है वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी फ्रीज़र में रखने से। उसके बाद जो हम प्रिपेयर करेंगे इसका मसाला यानी कि इसका सालन, इसकी करी जो है वो हम इसको रेडी करेंगे। और आप ये देख सकते हैं मैंने ऐसे शेप जो है वो इसके कट किए हैं और बहुत ही केयरफुली मैं जो है वो नाइफ़ चला रही हूँ। नाइफ़ लगा के आपने घसीट के नहीं निकालनी है। अगर आप इस तरह से उठा उठा के नाइफ़ निकालेंगे तो ये अच्छी तरीके से कट हो जाएगा और हमारी खंडवियाँ जो है वो परफ़ेक्ट रेडी हो गई हैं। रेफ्रिजरेटर में 10 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया है। 10 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेट हो चुकी हैं, परफेक्टली डन हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये काफ़ी जो है वो हार्ड हो चुकी हैं, मतलब अब ये बिल्कुल जली सी हो गई हैं, अब ये टूटेंगी नहीं। तो मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मसाले की प्रिपरेशन के लिए सामान हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले हमने लिया 1 कप ऑयल, उसके अंदर हमने ऐड किया है यहाँ पे ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून, उसके अंदर 1 टीस्पून मेथी दाना ऐड किया है। यहाँ पे हमने 1 कप यानी कि 3 मीडियम प्याज उनको ब्लेंड कर लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे 3 मीडियम टमाटर लिए हैं, उनको भी अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया है, वो यहाँ पर ऐड कर दिए हैं।
और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे अपने सारे मसालों को इस तरह से। और यहाँ पे फिर हमने ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर हम इसके अंदर अपने सारे ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे पिसी हुई मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ली है हल्दी, क्योंकि हमने मिर्चें जो है वो अपनी ठंडियों में भी यूज़ की थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर कम ही रखी हैं। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे जो है वो धनिया पाउडर यूज़ किया है। नमक हस्ब ज़ायक़ा यूज़ किया है, आपकी फैमिली में जितना खाया जाता है, क्योंकि हमारी ठंडियों में भी नमक है, तो हमें ये देख के यहाँ पे जो है वो करना है। मैंने तकरीबन यहाँ पे 1½ टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है। ठंडियों में भी नमक था, तो आप उस हिसाब से ही नमक जो है वो ऐड करिएगा यहाँ पर। और अच्छी तरीके से मिक्स करके यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला है हमने 1 टीस्पून यहाँ पर ऐड किया है, और उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही लाइट और बहुत ही मज़े का हमने यहाँ पर मसाला रेडी करना है। यहाँ पे फिर हमने कर दिया 1 कप दही और ½ कप के करीब पानी। दही को मैंने फेंट लिया था, लेकिन उसके बाद भी इसमें थोड़े से लम्स हैं, तो आप अच्छी तरीके से जो है वो दही को फेंट लिएगा कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए। और वो यहाँ पे ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर ऐड कर दिए तकरीबन 2 चमचे बेसन। 2 चमचे बेसन हमने मिक्स कर दिए हैं यहाँ पर, और उसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि बेसन की कोई गुठली ना बने। और तकरीबन कोई 3 कप के करीब पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। 3 कप के करीब पानी ऐड करके इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके चमचे चलाकर फिर 20 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पर रखूँगी। ढक्कन ढक के देख सकते हैं आप, पानी जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। इसमें तीरा जो है वो ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, यानी कि तीरा जो है वो सालन ने छोड़ दिया है। इसको हम 5 मिनट तक और जो है वो पकाएंगे, भूनेंगे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर ही, और जो है ताकि जो है मसाले की सारी हीट वगैरह सब निकल जाए। जब इस तरह अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा, देख सकते हैं आप बबल्स बनने लगे हैं मसाले में। अब हम इसके अंदर जो है वो खंडवे ऐड कर देंगे। खंडवे ऐड करने वक्त भी हमारी फ्लेम मीडियम ही रहेगी। एक एक करके आराम आराम से हमने खंडवे यहाँ पर ऐड किए हैं। और खंडवे ऐड करने के बाद आपने चमचा बहुत ही केयरफुली चलाना है। देख सकते हैं मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि चमचा मुझे कम ही चलाना पड़े। चमचा बिल्कुल ही बहुत ईज़ी, कहीं ऐसा ना हो आपके चमचा ज़ोर से चलाने से जो है वो हमारी खंडवियाँ टूट जाएँ। वैसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सेट हो चुके हैं, बिल्कुल भी टूटने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम चमचा बहुत ही केयरफुली यहाँ पर चलाएँगे, और चमचा चला के हमने इसको सेट कर दिया अच्छे तरीके से। फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया कसूरी मेथी और हरा धनिया, वो हम इसके ऊपर छिड़क कर जो है वो इसको मीडियम फ्लेम पर, वो लो फ्लेम पर रखेंगे 5 मिनट के लिए दम पे। और आप ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी जो है वो शक्ल हमारी खंडवियों की आ गई है। मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो हमारी खंडवियों की रेसिपी जो है वो आज की डन हो चुकी है। और कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? आई होप आपको पसंद आई होगी। जो न्यू बिगनर्स हैं, जो न्यू कुकिंग सीख रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है कि जो है वो ये रेसिपी को फॉलो करते हुए खंडवियाँ बना सकते हैं ईज़िली, और अपने घर वालों का दिल जीत सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरीके से बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।